वी हैव ऑलरेडी डन वन केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जिसमें फर्म की कैपिटल क्या हो जाती थी, फिक्स हो जाती थी। वो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग लेके चल रहे हैं आपके सामने एक और क्वेश्चन, मतलब एक और वैरायटी लेके चल रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की, और उसका मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। अगर आप देखें, आपके पास, यू डोंट हैव फोन विद यू, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। बाकी लोग देख लीजिए। आइए देखें जरा, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वही केस, अब मैं केस, अभी मैंने लास्ट में केस करवाया था, अब मैं क्या करूं, धीरे धीरे उस केस को आगे डेवलप करूंगा। व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड एंड बैलेंस टुवर्ड हिज और हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस सिर्फ इतना ही लिखा रहता है। हर जगह ये लिखा हुआ आएगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स विल मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर जगह सफिक्स यही लगा रहेगा, ठीक है। कैसे हैंडल करते हैं इसको? अच्छा, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हमें क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके लोन अकाउंट में, वही यहाँ हो रहा है। और अगर रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। और उसके बाद में आपको जब एक थोड़ा सा क्रूशियल और क्रिटिकल केस होता है, उसे जर्नल एंट्री के साथ कराऊंगा। सो दिस क्वेश्चन इज, ये आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर पूरा पूरा, और आप एडजस्टमेंट्स मार्क कर सकते हैं। कैन यू मार्क द एडजस्टमेंट्स हियर? देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 1 का, उसके साथ शेयर कर लो इसको, क्लास ग्रुप पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, नॉट टू ज्वाइन मीटिंग बट यू जस्ट हैव टू सी दैट। दिख गया क्वेश्चन? दिख गया सभी को? स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको, वरना आपके फोन में तो है ही है। मैं इसे हटा रहा हूँ, अब मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सामने। रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, और बैलेंस शीट बनाइए। चलिए आइए, चलिए शुरू करते हैं। देख लिया भाई, यहाँ पर सबसे पहला काम कर लीजिए, कैपिटल ढूंढ लीजिए, कौन सी वाली, नई वाली। इज देयर एनी क्लू रिगार्डिंग दिस? गणेश, हरीश एंड अनिल शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, और हरीश रिटायर, और न्यू रेशो बोल रखा है कितना, 3:2 होने वाली है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ कौन सी रेशो। पहले मुझे बताइए, गणेश इज टू हरीश इज टू क्या है, अनिल, क्या रेशो है भाई इनकी, बताइए व्हाट इज द रेशो? 1:1:1। और उसके बाद कौन चला गया यहाँ से, हु हैज गॉन? हरीश चला गया। तो मेरी जो न्यू रेशो है यहाँ पर, ये बोलता है, वो है गणेश इज टू अनिल, क्या बोल रहा है, 3:2, ठीक है। दिस इज देयर। अच्छा, इतना बोल रहे हैं आपके पास वो। अब आगे चलते हैं जरा, क्या करना चाहिए। मैं निकालता हूं गेनिंग रेशियो, जो कैसे निकलेगी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इनफैक्ट गेनिंग शेयर निकाल लीजिए, रेशो मत लिखा करिए, गेनिंग शेयर लिखा करिए, दैट विल बी मच बेटर, गलती नहीं होती उससे। गणेश और अनिल, नया जो है वो 3/5 है, और कितना है, 2/5 है, माइनस माइनस, व्हाट वाज देयर, 1/3 1/3, करेक्ट। 15 एलसीएम ले लिया, 5 3 9 माइनस 3 5, कितना हो गया, 4/15। फिर 15 एलसीएम ले लिया, 5 3 3 6 माइनस 5, 1/15, करेक्ट। रेशो क्या हो गई है, 4:1 हो गया, करेक्ट, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर हैं? इज इट ओके विद एवरीवन? बोलिए। आप लोगों ने देखा नहीं कि चेंज इन पीएसआर बोलूं या एडमिशन बोलूं या रिटायरमेंट बोलूं, कैपिटल एडजस्टमेंट हर जगह एक जैसे ही लग रहा है, वही एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट के साथ बनाना है। लेकिन जब आप देखेंगे आपके स्कूल में कराया होगा तो थोड़ा अलग तरीके से कराया होगा, बिना एक्सटेंड अकाउंट कराए हुए और वैसे बनाते हुए। कैसा? इस तुम्हें तो अटेंड ही नहीं करा आपने सर, आपके स्कूल में हो नहीं रहा, इधर सियांशी ने करा होगा शायद, कुछ तुम्हारे स्कूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लीजिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास कैपिटल ढूंढ लीजिए, 70 90 और 1 लाख की कैपिटल। तो आई राइट हियर बैलेंस बीडी, 70 लाख और क्या है, 90 लाख और क्या है, 1 लाख।
हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा जबान फिसल गई, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद पहला आइटम उठाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कोई क्लेम है उसके अगेंस्ट? क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 16,000। However, partner decided to show workman compensation as its original value. Oh, हाँ, ये कैसे होगा? इसके दो तरीके करने के लिए, या तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लीजिए, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, न्यू रेशियो में क्रिएट कर दीजिए। याद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड को चेंज इन पीएसआर में समझाया था। ओके, क्या करते हैं फिर उसका? तो वर्कमैन रिजर्व फंड में क्या फर्क है? अरे यार, मैंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटना होता है, क्या कहते हैं, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को नहीं बांटना होता है। अरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तो टच कर सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन को टच कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 रुपए का है, पार्टनर तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को टच ही नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 16,000 रुपए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगा। क्लेम फॉर कंपनसेशन कहां से जाएगा? रिवैल्यूएशन से, क्योंकि आप फंड को टच ही नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं बात को? अदरवाइज मैं एंट्री क्या करता, मैं एंट्री करता क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 40,000 से टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, बाकी बचा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देता, मैं ऐसा करता। लेकिन अब आपके पास क्लू आ गया, आपके पास एडजस्टमेंट नंबर ई है इससे रिलेटेड। क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 16,000 रुपए, और पार्टनर ने बोला कि हम तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटेंगे नहीं। तो क्या करूंगा मैं? मेरे लिए तो लॉस हो गया, और इस लॉस को पूरा करने के लिए जो शॉक ऑब्जर्वर था, पार्टनर कहते हैं उसे टच मत करो तुम। तो तरीका बहुत आसान तरीका होता है इसका, यहां लिखिए आप, राइट हियर क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 16,000 रुपए का यहां लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आप क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 16,000 रुपए का लिखेंगे आप यहां पर, ठीक। और सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है वैसे बताइए? 40,000 का। बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, व्हाट इज 1:1:1 की रेशो में बांट दीजिए इसको। कितना कितना बटेगा बताइए? वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओल्ड रेशो में बांटने के लिए बोला हम लोगों ने इसमें। फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है ना? फ्रैक्शनल आएगा नहीं आएगा बताइए? हाँ बांटिए उसको, बांट दीजिए, कितना कितना जाएगा? हाँ तो यहाँ 13,333, 13,333 और 13,334 ऐसे चला जाएगा, बंट गया ये। और फिर से क्रिएट कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लेकिन किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। गणेश हरीश में नहीं डालेंगे, हरीश को तो जा रहा है ना, गणेश में बात 3 तो 5 कितना हो जाएगा? 24,000 और कितना? 16,000। गॉट इट? या फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके हम एंट्री बना लेते, लेकिन देयर इज नो नीड। ये हमने क्या किया, पहले बांट दिया ऐसे ओल्ड रेशो में, फिर क्रिएट कर दिया न्यू रेशो में। उसके होने से क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो आपका 40,000 ही रहेगा, वो बटेगा नहीं। ऐसा मैंने याद है चेंज इन पीएसआर में क्वेश्चन को दो तरह से करके दिखाया था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से कर सकते थे, और उतना परेशानी मत जाइए, बिल्कुल ऐसा कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ये थोड़ी अलग तरह की एडजस्टमेंट है जो जनरली चेंज इन पीएसआर में दिखती है, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर आपको रिटायरमेंट में दे दे तो आप फिर ये थोड़ी बोलेंगे हमने तो उस चैप्टर में पढ़ा था, ये तो आनी चाहिए आपको। क्या हो गया? क्या? तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, देयर इज नथिंग, कभी नहीं। गॉट इट? सकते हैं, आइए चलते हैं आगे। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? क्रेडिट रिजर्व के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, नहीं है, रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व्स को क्या कर देंगे, बांट देंगे, कितनी रेशो में? हाँ रिजर्व बांट दीजिए, रिजर्व्स 1:1:1 की रेशो में 25,000, 25,000 और 25,000। ये क्वेश्चन ना चुन चुन के इसके अंदर मुश्किल चीजें डाली गई हैं ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए, एंड दीज एडजस्टमेंट्स कैन बी देयर इन एडमिशन एज वेल। तो रिजर्व भी हो गया। अगला आइटम आपके पास कैपिटल, मतलब लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है, कैश इन हैंड पे चलते हैं। क्रेडिटर पे कुछ था, कहाँ है क्रेडिटर? क्रेडिटर पे कोई हाँ उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,25,000 के क्रेडिटर्स, डन। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे क्या बोले अब आप? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपने देखा है कि क्वेश्चन में लिखा है कुछ क्या?
अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ फर्म इज 60,000 है, विदाउट रेजिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, रेज राइट ऑफ वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। 60,000 में उस बंदे का शेयर कितना है? 20,000। 20,000 शेयर है ना, ये 20,000 उसे कौन देगा? गणेश। और देंगे कौन देगा? अनिल देगा। कौन सी रेशियो में देगा? 4:1 में देगा। 4 और 1 5, 16,000 और कितना? 4,000, ऐसा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री कैसे करेंगे यहाँ पर? हु विल बी क्रेडिटेड हियर? गणेश कैपिटल और अनिल्स कैपिटल। किसके अकाउंट में जाएगा? हरीश के अकाउंट में जाएगा। कितना? 16,000 और 4,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप? हरीश का कैपिटल करके गणेश के अकाउंट से कितना डाला जाएगा? 16,000, हरीश में कुछ नहीं, और कितना? 4,000, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो चुका है। मतलब मैं कुछ मिस कर गया था, वरना हमारा स्टेप ही वही होता है कि पहले आप रेशो वेशो निकालिए, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लीजिए। ठीक है मिस्टर नागपाल, ऑनलाइन में पता चल रहा है सिर्फ ये सर के ऊपर से निकल रहा है। कैश इन हैंड हो चुका है। सन्ड्री डेटर पे आ गए अब हम लोग। सन्ड्री डेटर पे एक एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन 6% ऑन डेटर्स। कहीं कोई बैड डेट, कहीं कोई बैड डेट तो नहीं दे रखा, या कहीं कोई बीआर तो नहीं डिसऑनर होगा? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। 6% बनाना है, बना लीजिए। सन्ड्री डेटर कितने के? 70,000 के। कैश को मैं एज इट इज रख देता हूँ यहाँ पर। कितने का वैल्यू थी कैश की, बताइए? अभी 20,000 इनर कॉलम में रख रहा हूँ मैं, अभी बाद में हमारी कहानी बनेगी आगे, देखते हैं। और सन्ड्री डेटर्स कितने के बोले हैं? अरे सन्ड्री डेटर्स, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट बोला? 6%। 4,200, 008 और 9 में 4 के 5, 65,800। और ये आपके लिए क्या होगी? एक नुकसान वाली चीज होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? प्रोविजन फॉर, अच्छा, डाउटफुल डेट्स कितने का लिखेंगे आप? 4,200 का लिखेंगे। नाइस, ये काम खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम। अगला आइटम आपके पास है स्टॉक। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन स्टॉक? नहीं है। स्टॉक कितने का है? 60,000 एज इट इज लिख दिया। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्कुल लिखा है। तो आई राइट लैंड एंड बिल्डिंग कितने का बताइए? So 22 लाख का है और 20,000 चला जाएगा। वेरी नाइस, 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ बोलो, वो बोल रहे हैं कुछ पीछे से क्या? लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का हो गया, डन। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। फिर बोला प्लांट एंड मशीनरी, इस पर कुछ बोला है 20% डेप्रिशिएट। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1 लाख की है। तो कितना माइनस करेंगे? -20,000, इट विल बी 80,000। तो 20,000 का नुकसान कहाँ चला जाएगा? यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का यहाँ चला गया। और आगे चलते हैं। व्हाट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 का, इस पे एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय हरीश एट 60,000। इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू खत्म हो गई, अब दिखेगी नहीं। अब सुनिए सुनिए सुनिए, पहले पहले क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लीजिए। और मतलब बेसिकली ऐसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ा दिया उसको? 10,000 से। 10,000 से, ठीक है। और दूसरी एंट्री एक, और दूसरी एंट्री क्या होती है? हरीश लेके जा रहा है ना इससे, हरीश का कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 60,000 का। दिस इज द वे यू कैन डू द एंट्री, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। कितने का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है आपका? 10,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ठीक है। और फिर यहाँ हरीश के कैपिटल में क्या लिख देंगे आप? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, हरीश के अकाउंट में 60,000 रुपए का हिसाब किताब बन गया। दिस इज हाउ इट इज डन। क्लियर है? बताइए। इतना कुछ करने के बाद आपने देखा कि बैलेंस शीट आपकी पूरी खाली हो चुकी है। हम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू, ताकि आपको दिख जाए कि हमने क्या किया। ये देखिए, क्रैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुकी है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुकी है, प्रोविजन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, क्लेम फॉर कंपल्सेशन हो चुका है, गुडविल हम कर चुके हैं। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये है, और आपको बोला गया कि आपको बनाना है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट बना के चलना है।
और साथ साथ आपको बोला है if the question is silent, then by any surplus or deficiency towards capital account will be adjusted by bringing in or taking out cash from the business. ये आपके सामने नोट दे रखा है। और ये कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हम उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे, लिखा है क्वेश्चन में कहीं? ओ, ये तो लिखा ही नहीं, पर मैंने उसी कैटेगरी के अंदर डाला है इसको। आई जस्ट चेंज इट। हाँ, लिख तो रखा है कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का निकाल लीजिए। क्या निकल रहा है रिवैल्यूएशन का, बताइए। आओ देखें, लॉस है या प्रॉफिट है? देखिए ये 0 0 2 और 6 6 10, 0 2 और 4 2 6, 60,200, 60,200, 50,200 रुपये का क्या हो गया? लॉस। ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर होने वाला है बताइए ये? हाँ, गणेश का कैपिटल और हरीश का कैपिटल और अनिल्स कैपिटल। बांटो भैया रेशो में, कितना कितना है? 733, ये हाँ, ये हम 7334 कर देंगे, ऐसा कर दिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। नहीं, 16,200 करा। अच्छा, ये 16,000 है। हाँ, अब ठीक है, हाँ वो गलत कर रखा था। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना कितना लॉस आ रहा है बताइए अब? 16,733। अच्छा, कई लोगों को लगता है ना फ्रैक्शन में आ रहा तो गलत हो गया आंसर। ऐसा नहीं है। अगर कंपार्टमेंट का पेपर दोगे ना तो फ्रैक्शन में आंसर आएंगे बहुत सारे, पर मैं मान के चलता हूँ कि तुम कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दोगे। चलिए, इतना होने के बाद लेट अस क्लोज दिस, इसको क्लोज कर लेते हैं और फिर इसे एक्सटेंडेड बना लेंगे। हाँ बोलो बच्चे, क्लोज करिए। कितना है? व्हाट इज दिस वैल्यू? टोटल कर बेटा इसका, मैं थोड़ी करूंगा टोटल। 38,000। ये वाला वैल्यू कितनी आई? 333 और 3 और 5 8 से 14 4 18, ये 3,338, 1,08,000, ठीक है। अब ये देखिए, 1,08,000 बस, चलो 1,08,000, 3 हाँ 118 है, ठीक तो है। ये 148,333 है। ये कितना है? 138,334 है। बैलेंस सीडी, हरीश का तो बैलेंस सीडी बनाएंगे नहीं, और हरीश का कहाँ डाल देंगे? हरीश का लोन अकाउंट, हरीश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना पैसा ट्रांसफर होगा उसके लोन अकाउंट में? देखिए 0 0 और 6, 7 और 1 8, 6 और 1 7 7, 71,600, करेक्ट भाई। इसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा ये। अगर कुछ नहीं बोले तो साइलेंट उसके लोन में ट्रांसफर करके छुट्टी करिए। इसका मान निकाल लेते हैं, बैलेंस कितना आएगा इसका? बैलेंस 0 0 और 6, 6 और 1 7, 6 11, 6 17 और 1 18, 1 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 0, 1,01,600 रुपए, ठीक है, करेक्ट। डाउट है? इस वाले का देखिए आप कितना आ रहा है? 0 0 एंड फिर 6, 4 1 5, 51,600, ठीक है। ऐसा करके, ऐसे करके निकाल लीजिए। चलो निकाल लेते हैं बैलेंस बीडी। 51,600 डैश 1,01,600। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। क्या बोला इन्होंने कि आपका कैपिटल क्या होगी? प्रोपोर्शन। अब आप मुझे बताइए, देखो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर न्यू कैपिटल। कैसे लिखूंगा न्यू कैपिटल? कितना आसान है करना। आई राइट हियर न्यू कैपिटल इज इक्वल टू क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ गणेश। गणेश की कैपिटल कितनी की है? 51,600 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अनिल, जो कि कितने की बताइए? 1,01,600 की। टोटल कितना हो गया? 0 0
तो 2 3 और 1,53,200 ये कौन सी रेशो में जानी है? गणेश इज टू अनिल में 3:2 की रेशो में जानी। निकाल लीजिए कितना कितना आता है। व्हाट यू विल गेट हियर, बताइए कितना आएगा? कोई तो करो कैलकुलेट, कितना हो गया? 61280 इसका 91। अब टोटल करके देख लो, गलत ना हो जाए बस। 2 और 2 4, 9 और 2 11, ठीक है इतना। इसको हम कहाँ डाल देते हैं? यहाँ पर। देखो बेटा ये तो ओल्ड है, ये क्या है? एडजस्टेड। ये जो मैं बोलूंगा ना इसको आप अपनी समझ के लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना। एडजस्टेड ओल्ड है ये। और ये क्या है? बैलेंस सीडी। ये क्या है? न्यू है। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं? यहाँ पर आई राइट हियर 91,920 डैश, यहाँ कितना लिखूंगा? 61,280। अब कंपेयर कर लो भाई, उसका कितना है? 1,01,600। पहले ज्यादा अब कम, तो ये पैसे क्या ले जाएगा? ले जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट बोलकर, कैश अकाउंट। और ऐसे में करंट अकाउंट बोल के भी हो सकता था। तो ले जाएगा मतलब क्या होगा? ले जाएगा। कितना ले जाएगा बताइए? 1,01,600। 0 2 8 और 10, 2 और 1 3 और 3 6, 0 4, 40,320 ये ले जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? ये ले जाएगा कितना? 40,320। और ये 91,920 है, और यहाँ 91,920 है। तो ये 0, ये 2, ये 3, ये 0 और ये 4, ये क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। क्या होगा? लाएगा, लाएगा। डैश 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 और ये डैश डैश। कितना आसान है ऐसा करके। और क्वेश्चन में बोलते ना कि देयर कैपिटल विल बी प्रोपोर्शनेट टू इन देयर न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग, तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई, पास से लाना ले जाना भी हो गया। अब आप देख रहे हैं 40,320 लाएगा, 40,320 ले जाएगा। व्हाट विल हैपन टू योर कैप बैंक अकाउंट? प्लस 4320 माइनस 4320, तो बैलेंस कितना रहेगा? 20,000 ही रहेगा। कैपिटल जो है किसकी? गणेश की और किसकी? अनिल की। क्या हो जाएगी गणेश की कैपिटल बताइए? यही 91,920 और कितनी हो जाएगी आपकी? 61,280। तो टोटल कितना बन रहा है कैपिटल का टोटल? दिस इज 153,200, 153,200 और 153,200 बन रहा है टोटल। और इधर मैं हरीश का लोन अकाउंट, हरीश लोन अकाउंट भी तो लिखूंगा कितने का? 71,600 का लिखूंगा ना हरीश का लोन अकाउंट। मिस नागपाल ऊपर से निकल रहे हैं, बोलो तो पीछे से ऐसे। अब जरा बैलेंस निकाल के देखिए क्या मैच करता है। ट्राई करिए, ट्राई। आप देख रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की 2 वैरायटी मैंने आपके सामने करी है। पिछली क्लास में फिक्स वाला करा था, इस वाले में क्या कर दिया? हो गया। कितना मिल रहा है आंसर बता? 4,05,800। नहीं पर दीदी का तो कुछ और आ रहा है। 800 कैसे हो गया? हाँ 200। इस तरफ इतना, दूसरी तरफ भी उतना ही होगा फिर, है ना? है भाई, दूसरी तरफ भी उतना ही होगा। क्या कूल हो तुम, वाह। स्लाइड्स में बैलेंस कौन करेगा ना? आज उड़ रहा है बेटा, आज बहुत ज्यादा। देख तो ठहर जा, मैं दर्शन कराऊं? हैं? 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 घर से, घर में ऐसा होता था तुम ना, तो तुम 11th में पढ़ाई ना करते अगर घर में होते गड़बड़ तो। 11th में क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया आपको कैसे हुआ? अब आपकी बुक के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, निकालिए जरा इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ देखिए, क्यों नहीं, देखो अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो दिखाओ। देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 46 है। नहीं ये रुक जाओ, हाँ क्वेश्चन नंबर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, अमित बालन एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओपनिंग कर। अच्छा सुनो, अगर थोड़ा सा एक मैं चेंज बताता हूँ आपको। मान लो इस क्वेश्चन में बोलता है क्या कि ये जो है ना, ये लोग जो है अपना जो कैपिटल अकाउंट है, हमने बोला था ना बाय विड्रॉइंग बाय टेकिंग कैश करते हैं। अगर ये बोलते बाय ओपनिंग करंट अकाउंट होता, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट होता तो क्या होता देखिए, तब क्या होता पता है? तब यहाँ क्या होता, इधर इधर कैश की जगह क्या होता है, यहाँ पर यहाँ कैश की जगह हो जाता करंट। करंट लिख दो बस, तुम करंट ले जाएगा भी जाएगा कुछ नहीं। यहाँ भी क्या कर देते आप, यहाँ पर करंट लिख देते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, गणेश के अंदर ही है ना, कोई बात नहीं। अगर मान लो 2 लोग होता तो नाम थोड़ी लिख पाता मैं। तो अब ये वाला याद है ना, मैंने क्या बताया था आपको, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर क्या होता है, क्रॉस करके होता है। और अकाउंट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर क्या होता है, सेम। तो ये किसके नाम से जाता है, ये वाला गणेश का करंट। यहाँ लिखता मैं क्या, गणेश करंट कितने का, 40,320। उधर किसका लिखता मैं, उधर हाँ नहीं, हाँ अनिल्स करंट, अनिल्स करंट कितना 40,320। और ये जो है ना, ये सब नहीं होता है यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ 20,000 हो जाता। अब देखो जरा क्या फर्क पड़ना है, आपकी बैलेंस शीट में 40,320 बढ़ जाता दोनों तरफ, आपकी बैलेंस शीट फिर भी मैच करती। ये कब होता, जब क्वेश्चन बोलता आपसे क्या कि देयर डेफिशिएंसी सरप्लस इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर आप अपनी बुक देखते हैं तो आपकी बुक में यही तो लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 46 देखो आपकी किताब का, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। और जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या लिखा था, थ्रू कैश अकाउंट। हमने जो क्वेश्चन लिखा था, हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने, इट सेज वेरी क्लियरली, क्या कहता है देखिए, ये कहता है कि कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो डेफिशिएंसी सरप्लस होगा वो क्या करेंगे आप, कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है क्या, दिस इज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो वैसा कर लेंगे। तो आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 46 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 47 का पॉइंट 5 पढ़िए। एनएस बीवर पार्टनर, क्वेश्चन है एनएस बीवर पार्टनर्स, कहाँ है किताब, मतलब मैं हवा में चला रहा हूँ तीर, कहाँ है बुक आपकी, इधर उधर। एनएसबी देखिए क्या कहता है ये, एनएसबी पार्टनर से एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बी सरप्लस डेफिसिट कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। सेम चीज है, देखिए आगे देखते हैं। 48 गुडविल फर्म हो गया, एडजस्टेड हो गया, फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस जो हो गया 3:2 है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 32 लाख। अब ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पिछली बार किया था, कैपिटल ऑफ द फर्म इज 32 लाख। और उसके बाद क्या कहता है ये कहता है कि बस कुछ नहीं कहता, बस विन द प्रोपोर्शन ऑफ लीना एंड नरेश। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48 क्वेश्चन है। और यहाँ अमाउंट ऑफ मदान सेटल बाय एक्सेप्टिंग ऑफ दिस सफिशिएंट। अच्छा इसमें एक और चीज लिखी हुई है, जैसे यहाँ देखो, ये कहता है क्या, अगर कहता हरीश का जो पैसा है ना, अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोन में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि हरीश का पैसा जो उसके एक बीपी एक्सेप्ट कर लो, क्या एक्सेप्ट कर लो, एक बिल, तो मैं यहाँ लिखूंगा हरीश के लोन की जगह क्या लिख दूंगा, बिल्स पेबल। और वहां लिख दूंगा बिल्स, हरीश के लोन की जगह क्या लिख दूंगा, बिल्स पेबल, खत्म। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 48। है जी, ना कोई रिजर्वेशन 4 मंथ का नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू विद द 4 मंथ्स, कोई फर्क नहीं पड़ना 4 मंथ्स वाले से। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो होना है, अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो हैं दोनों, हमने कौन सा कुछ अलग कर लिया, देख रहे हैं। तो आपने एक केस सीखा था क्या कि कैपिटल फिक्स हो जाए, है ना। तो इसका जो एग्जांपल नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 48 है ना शायद, ये फिक्स कैपिटल वाला ही है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि लोन में ट्रांसफर करके क्या कर दो, बीपी लिख दो, आपकी एंट्री हो जाएगी हरीश का कैपिटल टू बीपी। यहाँ एंट्री हरीश का कैपिटल टू हरीश का लोन। अब चाहे बीपी हो चाहे हरीश का लोन हो, दोनों कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। और हरीश के अकाउंट को हम एक्सटेंड नहीं करते, हम एक्सटेंड किसको करेंगे, जो पार्टनर बचे हुए उन्हीं के कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड करने से वो जो वर्किंग नोट में करते हैं ना, ओल्ड नया कंपेयर कर रहे होते हैं, करते हैं ना जब स्कूल में करते हैं, तो
ओल्ड और नए के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसमें क्या ओल्ड नया कंपैरिजन करना है, इसमें ये ओल्ड है आपका, ये नया कंपैरिजन कर रहे होते हैं। या तो इधर बैलेंस आया, अगर इस तरफ बैलेंस आया तो मतलब वो ज्यादा इधर कम, तो क्या हो जाएगा, ये ले जाएगा। उधर बैलेंस आया तो क्या हो जाएगा, पैसा लाएगा। और मैंने कोशिश करी कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। चेंज इन पीएसआर में भी ऐसे किया था, एडमिशन में भी ऐसे किया था, और रिटायरमेंट डेथ में भी ऐसे किया था। ना चेंज इन पीएसआर, ना रिटायरमेंट, ना एडमिशन, है ना। चलिए और देखें थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा आगे बनाते हैं वैरायटी को। रुक जाइए, दोबारा नोट्स की तरफ चलिए जरा। एक कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है ये नीचे है, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, अमित बालन एंड चंदर। ये वही क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है, अमित बालन चंदर वाला, है ना। वही क्वेश्चन नहीं है, अभी बोलो। वही क्वेश्चन है, अमित बालन चंदन वाला। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, दिल्ली में सीबीएसई। और कह रहा था ना बाय ओपनिंग का। हाँ जी, हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो। 46 है ना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 46 ही है, तो इसलिए कोई परेशानी ऐसे नहीं आने वाली है। ठीक है, और आगे चलते हैं, यानी कि ये तो वही हो गया। केस 2 पे आ जाते हैं अब। When a partner is retired and balance toward his or his capital account paid in full by remaining partners in such a way to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio. Case 2 और केस 3 में देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक है। केस 2 और केस 3 बेसिकली सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि अगर किसी का जो मैंने पिछले क्वेश्चन दिए थे उस पर कोई डाउट हो तो बताइए। मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन एंड नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। क्या सभी लोगों ने जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे फिक्स वाले करे हैं। 44 में डाउट है, बताइए क्या डाउट है। हाँ दिखाइए 44। जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था उसमें एक बच्चे को डाउट आ रहा है 44। इट सेज, क्या डाउट आ रहा है भाई। फ्री होल्ड, अच्छा टैली कर लो। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्वेश्चन नंबर 44 का मैं एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 इज कैरीड फॉरवर्ड। तो ये हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा और एसेट्स में चला जाएगा बैलेंस शीट में। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिशिएट 5000 बढ़ जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 55,000 की बैलेंस शीट में दिखेंगे और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो ये 10,000 का 5% कितना होता है, 500 होता है। अभी कितना था, 200, 300 रुपया और बनेगा। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300 रुपए से डेबिट साइड में, और डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपए की करेंगे आप। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना है यार, घटना थोड़ी होता है। मशीनरी रिड्यूस बाय 5%, मशीनरी की वैल्यू 24,000 थी, आधा 5% होता है 1200 रुपया। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में चले जाएंगे और मशीनरी से कम कर देंगे। लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन पर 1500 रुपए की क्रिएट कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी में चला जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स 18,000, उसका शेयर कितना है बंदे का, प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल। कैपिटल कितनी थी 45,000, 30,000 और 15 का पाड़ा पर लीजिए, 1 2 और 3, 3 2 6 और 60,000। ये मतलब अगर मैं करता हूँ इसका शेयर, कौन बंदा चला गया, बी का शेयर कितना हो गया 5 2 2/6 3 6,000 रुपए हो गया। और न्यू रेशो दे रखी है आपके पास क्या 3:1, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करके आपका काम हो जाएगा। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड, ये तो आपने पिछली क्लास में सीखा था। बी टू पेड 5,000 कैश, यहाँ 5,000 कैश देके बाकी बैलेंस में उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो बी के अकाउंट में तो कैपिटल एडजस्टमेंट लगनी नहीं है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट किसके अकाउंट में लगनी है, ए और सी के में लगनी है। क्या फर्स्ट पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी मैंने आप लोगों को, नहीं भेजी थी, भेजी थी ना। हाँ, तो ये 44 में डाउट, और किसमें डाउट है किसी का बताइए मुझे। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट है, चलो नहीं है तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैपिटल एडजस्टमेंट जो है ना, ये अगर बड़ा ना हो छोटा दे रखो तो कैसे हैंडल करते हैं। मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर 2 नंबर में 1 नंबर में आएगा तो कैसे आएगा। हाँ अच्छा देखो ऐसे आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपके सामने।
जरूरी थोड़ी कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको पूरा 8 नंबर में दे दे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 1 मार्कर में दे दे आपको ऐसा क्वेश्चन। तब क्या करेंगे हम उसको, तब हम कैसे हैंडल करेंगे उसको, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए तो देखें, दिखाऊं करके, बोले नहीं दिखाऊं करके, कैन आई शो इट? 1 नंबर चलेगा, 2 नंबर चलेगा? सर दिखा दो। 1 नंबर में भी बन सकता है ये क्वेश्चन, 2 में भी, 2 तो दिखाएंगे, 3 में भी बन सकता है क्वेश्चन। तो कॉम्प्लिकेशन थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखो कैसे बनेगा, देखिए पता क्या होता था, जब हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट आया था पिछली बार, एमसीक्यू वाला पार्ट, और एमसीक्यू वाले पार्ट में क्या हो गया कि अभी जैसे सीयूटी के एग्जाम भी हो रहे हैं, एमसीक्यू वाले पार्ट में एक गड़बड़ हो जाती है। कैसे होते दिखाता हूं आपको, यहाँ देखिएगा जरा। हमें सिर्फ क्या दे रखा होता है, हमें दे रखा होता है यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे, यहाँ देखिए व्हाट इज दिस, ए बी और सी पार्टनर है, 3:2:1 की रेशो में चल रहे हैं, दिस इज देयर। और क्या हो गया, हम लिख रहे हैं ए रिटायर्ड, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और लिख रहे हैं क्या, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर ऑफ रुपीज 2 लाख, रुपीज 3 लाख एंड रुपीज 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट, यार ये सीनियर्स आ गए, थोड़ा सा उनको बोलते रुक जाओ। is capital balance is to be settled by paying rupees 20,000 immediately and transferring balance amount into his loan account। उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना अमाउंट, कितना देना था, को 2 लाख, 20,000 लोन में ट्रांसफर कर दी, बाकी 20,000 देके बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बी एंड सी decided to make, अबे कौन है ये, their capitals in new profit sharing ratio, calculate the amount brought in or taken away by B and C। ठीक है, along with necessary journal entries। अब बताइए क्या करना चाहिए हमें, आसान क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि पहले तो तुम पहली एंट्री देखो, सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूं, पहली एंट्री तो क्या कर लीजिए आप कि किसको आप लिख लीजिए, ए इज कैपिटल डेबिट, टू क्या कर दीजिए आप, कैश अकाउंट, टू क्या कर दीजिए, एज लोन। इज दैट ओके विद एवरीवन? कितने से, 2 लाख से, 20,000 से और 1,80,000 से। डन, एज कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। इज दैट ओके, फिनिश, खत्म हो गया। अब जरा देखिए, आप यहाँ कंपैरिजन कर लीजिए। यहां लिख रहा हूं मैं ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड, और यहां लिख रहा हूं मैं कितना, न्यू कैपिटल, और यहां लिख रहा हूं मैं कौन कौन है, बी, और कितना है यहाँ पर, ये सी है। ठीक, अब जरा मुझे एक बात बताइए कि एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ए की कितनी है बताइए, 3 लाख की, बी की कितने की है, अरे बी की यार, बी की, सी की कितने की है, 4 लाख की, टोटल कितने की हो गई, 7 लाख की हो गई। ये कौन सी रेशियो में होना चाहिए, हाँ 2:1 में होना चाहिए ना। मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। कैलकुलेशन करके मैं इसको 5 कर देता हूं, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा ये 5:4 तो कितना हो जाएगा 9 लाख। व्हाट विल बी द रेशो, बी चला गया तो क्या है, न्यू रेशो तो दे ही नहीं रखी है, 2:1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 लाख और कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, ओल्ड कैपिटल कितनी है इसकी 5 लाख, इसकी ओल्ड कैपिटल कितनी है 4 लाख, इसकी न्यू कैपिटल कितनी है 6 लाख, इसकी न्यू कैपिटल कितनी है 3 लाख। अब मुझे बताइए कौन लाएगा कौन ले जाएगा, इसका पुराना इसका नया कितना अच्छा है ना, तो ये क्या करेगा लाएगा ना, अगर ये लाएगा तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट टू कितना कितना टू किसका अकाउंट बीज कैपिटल, कितना लाएगा 1 लाख और 1 लाख, एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये नंबर 2 एंट्री हो गई, इसका पहले 4 था अब 3 है तो कितना हो जाएगा 1 लाख ले जाएगा ये, ब्रैकेट में कर दीजिए इसको, तो नंबर 3 एंट्री क्या बनेगी सीज कैपिटल डेबिट टू कैश कितने से 1 लाख से और 1 लाख से। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ऐसा हो जाता है 3 नंबर का सवाल, बहुत मुश्किल थोड़ा ही है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको वो फुल फ्लेज क्वेश्चन ही दे दें, दे कैन गिव यू इन दिस वे आल्सो, इसी में वो बाकी की एडजस्टमेंट्स भी डाल सकते हैं। बोलिए, अरे मैंने नहीं पता चल रहा, ऑनलाइन में पता चल रहा है क्या हुआ, प्लीज समवन टेल मी, किसी को दिक्कत लग रही है तो, माय लक्ष्य सनत तनुश्री अपराजिता या अमान्या No, sir. एंड अर्शी No, sir. अर्शी एंड डीडी Yes, डीडी sir. पैसा कहां से पैसा क्या फिर हवा में जाएगा, इंद्र के वरदान से गायब हो जाएगा। अरे यू हैव टू शो द मनी इज कमिंग एंड मनी इज गोइंग आउट, हाउ कैन यू रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट एंट्री, ये तुम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर तुम दोनों एंट्री कंबाइन करोगे सी इज टू बी तो फिर कैश कहां चला गया, वो तो इवेपोरेट हो गया, पर कैश तो दिखा रहा है ना आपको, एक ला रहा है एक ले जा रहा है, ये तो करना पड़ेगा। तो यही तो गड़बड़ करते हैं जब कैपिटल एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज करते हैं ना, कुछ लोग मिला देते हैं एंट्री को, कंबाइन नहीं करना, आप अलग अलग लिखेंगे, लाने की एंट्री अलग होगी ले जाने की एंट्री अलग होगी। भाई देखो एक अकाउंट तो चला गया कैश और लोन में, ये पैसा लाएगा ये पैसा ले जाएगा, दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इज इट ओके, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. आई होप कुछ समझ में आया होगा, और अभी कैपिटल एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं लग रहा होगा, लग रहा है अभी नहीं लग रहा। मैंने बोला था ना कि पास्ट में मैं क्या करता था कि कैपिटल एडजस्टमेंट के 2-3 केस एक साथ करा देता था, उससे दिक्कत होती थी। सो आई एम टेकिंग टाइम बट आई एम गिविंग यू पॉज सो दैट यू कैन, अब आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे सारे। मोस्ट सॉर्टेड वीडियो इन रिटायरमेंट डेथ इज कैपिटल एडजस्टमेंट, मोस्ट viewed video is in like in admission is capital adjustment, ठीक है। तो समझ लीजिए क्यों गड़बड़ होता होगा, ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन, नॉट बर्डनिंग यू ऑल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग उसको स्मूथली कर लें, 3-3 4-4 क्वेश्चंस दे रहे हैं और ये हो जाएंगे आराम से। तो इस शीट के क्वेश्चंस भी हो पाएंगे आपसे और बुक वाले क्वेश्चंस भी आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू प्रिंट आउट ऑफ द नोट्स, ठीक है। ठीक है जी, बोलिए, कोई डाउट किसी का और हो तो बताइए मुझे। हाँ जी, क्या है बताइए। एनएसबी, हाँ ठीक है। कहाँ बिल्स वाला क्वेश्चन इसमें, कहाँ लिखा है इसमें बिल, ये वो क्वेश्चन, ये है बीआर, ठीक है जी, चलिए ओके।